जो बच्चे जिन्हें हम कह रहे हैं ये जवान हुए हैं इन 13 सालों में। अगर आप सोचिए 2014 में ये शायद 5वीं क्लास में रहे होंगे। उन्होंने पूरा देखा है इसको। वो पूरे बड़े हुए हैं, पले बड़े हैं इसमें। तो अब वो पूछ रहे हैं कि भाई तुम किसी चीज़ के लिए जवाब दे नहीं हो। कोविड के लिए जवाब दे नहीं, नोटबंदी के बाद जवाब दे नहीं, बाजार ख़त्म हो गए उसके लिए जवाब दे नहीं। तो जवाबदेही की शुरुआत तो कहीं से होनी चाहिए। तो ये शुरुआत है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। हमारे साथ अब पूर्वानंद सर हैं। सर, आप शिक्षक हैं, स्टूडेंट प्रोटेक्ट एजुकेशन के बारे में बात करिए। ये जो पूरा आंदोलन है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं मानता हूँ कि ये जो अभी हमारे नौजवान हैं, विद्यार्थी हैं, उनके अंदर बहुत तरह की बेचैनी है और छटपटाहट है। यह आंदोलन उसकी अभिव्यक्ति है एक प्रकार की, उस बेचैनी की। और वे अब जानना चाहते हैं कि उनके चारों तरफ से जो रास्ते बंद दिख रहे हैं, तो रास्ता क्या है वो ये जानना चाहते हैं। और ये जो सत्ता हमेशा सिर्फ एक राष्ट्रवाद के नाम पर हर किसी का समर्थन चाहती है, अब नौजवान कुछ ठोस सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हमारी एक ज़िंदगी है लेकिन हमें हर रास्ता बंद दिखलाई पड़ रहा है। आखिर मैं यूजीसी नेट जेआरएफ में तो यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं देखता हूँ छटपटाहट अपने विद्यार्थियों की। एमए करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, बीएड करने के बाद हम कहाँ जाएंगे। सिर्फ नीट का मसला नहीं है, हम जेआरएफ कर लेंगे 5 साल, उसके बाद पीएचडी हो गई, लेकिन नौकरी जब मिलेगी तो वो आरएसएस के किसी व्यक्ति को मिल जाएगी। एक्चुअली उनको डेस्टिनी नहीं दिख रही है अपनी, कि तो हम किसी जाएंगे को कहाँ, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो मैं इसे मैं खुद हर रोज़ जो अपने विद्यार्थियों की छटपटाहट देखता हूँ और उसमें मैं असहाय महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ा सकता हूँ। अब जब लड़कियाँ मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि सर हमें पीएचडी में एडमिशन करवा दीजिए क्योंकि हम घर में नहीं बंद रहना चाहते हैं, तो हर कोई रास्ता चाह रहा है। और यह सरकार उनको मात्र राष्ट्रवाद के और कुछ देने की स्थिति में नहीं है। तो यह उनकी छटपटाहट का और अभिव्यक्ति है, मैं ये मानता हूँ। और वे जवाबदेह बनाना चाहते हैं। अब वो सिर्फ नारों से खुश नहीं रहेंगे। इस्तीफे का मतलब है जवाबदेही। ये सरकार जो पिछले 12 साल से, देखिए ये जो बच्चे जिन्हें हम कह रहे हैं ये जवान हुए हैं इन 13 सालों में। अगर आप सोचिए 2014 में ये शायद 5वीं क्लास में रहे होंगे। उन्होंने पूरा देखा है इसको। वो पूरे बड़े हुए हैं, पले बड़े हैं इसमें। तो अब वो पूछ रहे हैं कि भाई तुम किसी चीज़ के लिए जवाब दे नहीं हो। कोविड के लिए जवाब दे नहीं, नोटबंदी के बाद जवाब दे नहीं, बाजार ख़त्म हो गए उसके लिए जवाब दे नहीं। तो जवाबदेही की शुरुआत तो कहीं से होनी चाहिए। तो ये शुरुआत है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बहुत शुक्रिया सर।